डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 मैथ वर्कबुक के अंदर अध्याय 8 दशमलव डेसिमल के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले प्रश्न में क्या है, देखो, ऊपर एक इकाई लिखा हुआ है और इस इकाई के 10 पार्ट किए हुए हैं। एक आयत को यदि इकाई माने तो इसे 10 बराबर भागों में बांटे तो प्रत्येक भाग इकाई का 10वां हिस्सा यानी 1/10। यहाँ पर देखो, ये जो एक भाग रंगा हुआ है ये कौन सा हिस्सा है? 10वां हिस्सा है। इसको 1/10 लिखते हैं। एक भाग को एक दशांश एक भाग को एक दशांश या 0.1 लिखते हैं। दो भागों यानी दो दशांश को दर्शाते हैं। इसी प्रकार नीचे दी गई भिन्न एक इकाई के कितने हिस्से हैं तथा उसे दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे, बताएं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसके दो भाग लें तो उसका मतलब 2/10। ठीक है, 2/10 का मतलब क्या है? 0.2। अगर इसके तीन भाग लें तो 3/10, तो इसका मतलब क्या? 0.3। तो यहाँ पर देखो, एक इकाई के भाग, पहले हमने 8/10 लिया है तो खंड के कितने हिस्से लिए हमने? 8, तो 0.8 लिखेंगे इसको। दूसरे में 5/10 लिया है, खंड के कितने हिस्से लिए? 5, तो इसको लिखेंगे 0.5। 3/10, इसमें हमने कितने खंड के कितने हिस्से लिए? 3, तो 0.3 इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर 8/10, 5/10, 3/10 ये क्या है? दशांश हैं। जिसके नीचे 10 हो वो क्या होगा? दशांश। नीचे दिए गए चित्रों में उनके सामने दिए गए दशमलव बिंदु को छायांकित करके दर्शाएं। तो यहाँ पर देखो, इधर दो है, इधर यहाँ पर 0.2 है। 0.2 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 0.2 का मतलब होता है, अगर इसकी दशमलव उठाएं तो दो दशमलव की जगह एक दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी जीरो। तो 0.2 एक अंक है, तो 2/10। 2/10 में से दो भाग रंगने हैं, तो हमने यहाँ पर कितने भाग रंगे हुए हैं? 2 भाग रंगे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे है एक वर्ग 100 बराबर भाग। तो प्यारे बच्चों, 0.4 यहाँ पर कितने भाग किए हुए हैं? 100 भाग किए हुए हैं। ठीक है, 100 बॉक्सेस बनाए हुए हैं। तो इसमें यहाँ पर हम एक लाइन को 0.4 का मतलब क्या है? 4/10। तो यहाँ पर कितनी लाइनें? देखो, एक, दोबारा से बताता हूँ इसको। देखो यहाँ पर इस तरीके से ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें। ऐसे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें हैं। तो 0.4 का मतलब इसमें से आपको 4 लाइनें जो हैं वो क्या करनी है? 0.4 का मतलब है 4/10। इन 10 लाइनों में से आपको 4 लाइनें जो है वो कलरफुल करनी है, तो जैसे मैंने यहाँ पर की हुई है। इसके बाद में एक वर्ग 100 बराबर भाग। तो 0.02, 0.02 का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जब दशमलव हटाते हैं तो दशमलव वाली जगह एक आ जाता है, दशमलव के बाद में जितने अंक होते हैं उतनी जीरो आ जाती है, तो 2/100। तो मतलब 100 बॉक्सेज में से कितने बॉक्सेज रंगने? 2, तो 2 मैंने यहाँ पर रंगे हुए हैं। इसके बाद में आगे देखो क्या है, एक 0.42 है। 0.42 का मतलब क्या है? दशमलव हटाएं तो 42, दशमलव वाली जगह एक और 2 जीरो, तो 42/100। तो 100 में से 42 हमें रंगने हैं, तो एक इस लाइन में हो गया, 10 20 30 40 और 2 यहाँ तक। ठीक है, 42 हो गए, तो 42/100। आगे है इसके बाद में पांचवा, एक आयत के 10 बराबर भाग हैं, तो 0.5 रंगना है, तो इसमें हमने 5 भाग रंगने हैं, तो ऊपर वाले मैंने यहाँ पर रंगे हुए हैं। नीचे दी गई चित्रों प्रत्येक चित्र एक इकाई को दर्शाते हुए छायांकित भागों को दशमलव के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर 2 में से एक भाग रंगा हुआ है, तो 0.5 हो जाएगा। आगे है, आगे वाले का कितना भाग रंगा हुआ है? 4 भाग में से एक भाग, तो 1/4। तो एक को 4 से भाग देंगे तो 0.25 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में है, देखो यहाँ पर इसको दशमलव के रूप में हमें लिखना था, तो एक लाइन पूरी रंगी हुई, 1 2 3 4 5, 50, 6 7 8 9
ये 1 मिनट सॉरी, 50 के बाद में 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। तो 57/100, 100 खानों में से कितने रंगे हुए? 57। तो यहाँ पर हमने इसको क्या लिख दिया? 0.57। तो 2 जीरो है, 2 जीरो है तो मतलब 2 अंक से पहले दशमलव आएगी, तो 5 7 2 ही अंक है, इससे पहले दशमलव लगा दी, 0.57 बन गया। इसके बाद में क्या है? नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में छायांकित भाग को उसके नीचे दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए। दोनों चित्रों के छायांकित भागों को जोड़कर तीसरे चित्र में दर्शाकर उसे भी दशमलव रूप में लिखिए। तो यहाँ पर 3/10, 10 में से 3 भाग रंगे हुए, इसको 0.3 लिखते हैं। दूसरे में प्लस में 4 भाग रंगे हुए, तो 4/10 लिख सकते हैं, 0.4 लिख सकते हैं। जब दोनों के हर बराबर हो, 10-10 है, तो सीधा ही ऊपर वाला अंश जुड़ जाता है, 4 और 3 7/10। और दशमलव में दशमलव जोड़ेंगे तो 0.7, मतलब आपको 10 में से कितने खाने रंगने हैं? 7, तो मैंने रंगे हुए हैं। इसके बाद में 5/10, तो 0.5। दूसरे में भी 5/10, 0.5। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 10/10 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? देखो 10/10। 1 मिनट, यहाँ इसमें 10/10, 10/10 का मतलब क्या है? पूरी लाइन 10 के 10 खाने रंगे हुए हैं, तो इसका मतलब 1 दशमलव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ये, ठीक है। ये यहाँ हो गया, ठीक है। आगे है इसके बाद में 100 बॉक्सेज में से 4 बॉक्सेज यहाँ पर रंगे हुए हैं, तो 4/100 लिखा, तो इसको लिखेंगे 0.04। यहाँ पर 5 रंगे हुए हैं, तो 5/100, और इसको लिखेंगे 0.05। टोटल कितने हो गए? 9, 9/100, और इसको लिखेंगे 0.09। तो इसमें 100 में से आपको 9 बॉक्सेज रंग देने हैं, जैसे मैंने रंगे हुए हैं। आगे है इसके बाद में यहाँ 6/100, तो मतलब 0.06। यहाँ 4 बॉक्सेज रहेंगे, 4/100, 0.04। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 4 10, 10/100, यानी 0.10, यानी 10 बॉक्सेज आपको 100 में से रंगने हैं, तो एक लाइन पूरी रंगी जाएगी यहाँ पर। आगे है 32 बॉक्सेज रंगे हुए हैं, तो 32/100, जो 0.32 लिख सकते हैं। आगे 45 बॉक्सेस रंगे हुए हैं, तो 45/100, 0.45। दोनों को जोड़ेंगे 0.32 और 0.77 आ जाएगा। या 32 और 45 को जोड़ेंगे 77/100। तो इसमें से आपको जो भाग रंगने हैं वो कितने रंगोगे? यहाँ पर मैंने रंग के नहीं दिखाए हैं, तो आप रंग लोगे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, तो पूरी रंग दोगे। 70 हो गया। इसके बाद में आपको 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक रंगनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद में पांचवा पूरा बॉक्सेज रंगा हुआ है, मतलब 100/100, तो 1.00। दूसरे में 8 बॉक्सेज रंगे हुए हैं 100 में से, 8/100। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 108/100, तो क्या आ जाएगा? 1.08। आगे है नीचे दी गई प्रत्येक चित्र में छायांकित भाग को उसके नीचे दशमलव भिन्न के रूप में लिखित है, उनका जोड़ भी बनाइए। तो पूरा बॉक्स रंगा हुआ है 100/100, 1.00 बन जाएगा। 40 रंगे हुए तो 40/100, 0.40 बनेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 140/100 या 1.40। आगे है 100/100, 1.00 बनेगा। आगे वाला भी 100 सारा रंगा हुआ है, तो 1.0, तो 1 और 1 2 हो गए। आगे वाले में 4/100 है, तो 0.04। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 204/100, तो 2.04 बन जाएगा। प्रश्न 4 व 5 में जोड़ने पर प्राप्त प्रत्येक दशमलव भिन्न को नीचे दी गई सारणी में दर्शाइए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, आप 4 व 5 की बजाय आप अपने हिसाब से भी कुछ ले सकते हो। जैसे पहला उदाहरण देकर के बताया हुआ है 2.75 में, यहाँ पर दशमलव से पहले जो 2 है वो इकाई का है, दशमलव के बाद वाला दशांश है, उसके बाद में शतांश है। तो यहाँ पर इकाई कितनी है? 2, दशांश कितना है? 7, शतांश कितना है? तो दूसरा मैंने यहाँ पर देखो 0.09 लिया है, दशमलव से पहले वाला इकाई होता है, तो यहाँ पर 0 इकाई है, दशांश 0 है, और 9 शतांश है। इसके बाद में 1.04 लिया था, दशमलव से पहले वाला 1 इकाई है, और 0 दशांश है, और 4 शतांश है। इसके बाद में दशमलव से पहले इकाई है, दशमलव के बाद दशांश है, उसके बाद शतांश है, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से भर सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दाई, इकाई, दशांश, शतांश। तो प्यारे बच्चों, यहाँ क्या होता है? इकाई के बाद दशमलव लगता है यहाँ पर, तो जो जो चीज़ है वो बना दो। क्या बन जाएगा? 32.15 बन जाएगा। ये 0 1 है, तो 0 1 का मतलब 1 ही है, दाई तो इसमें ही नहीं, तो 1.42 बन जाएगा। और इसमें क्या बनेगा? 6.07, और इसमें बनेगा 35.29।
आगे है कॉलम 1 में लिखी संख्या का कॉलम ख में लिखे गए प्रसारित रूप के साथ मिलान कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो 4.4 का मतलब है 4 इकाई का अंक है, तो 4 गुणा 1 और 4 दशमलव के बाद 4 है वो दशांश है, तो उसका मतलब होता है 1/10 गुणा 4। तो ई से मिलाया हुआ है। इसके बाद में आगे 4.004, तो 4 इकाई का अंक है, तो इसका मतलब 4 गुणा 1 और 0 गुणा 1/10, 0 गुणा 1/10। तो यहाँ पर डी भाग इससे मिलेगा। तो मैंने इनका प्रसारित रूप है उनसे मिलान किया हुआ, आप इनको देख लेना, चेक कर लेना। आगे है नीचे दी गई सारणी को समझिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 0.4 गुणा 0.5, जब दोनों की दशमलव उठाई तो ये तो 4/10 हो गया गुणा 5/10। ऊपर वालों की गुणा करें 5 के 20, नीचे वालों की गुणा करें 100, तो 20/100 का मतलब क्या है 0.20, 0.20। 2.3 की दशमलव उठाई 23/10, 0.4 की दशमलव उठाई 4/10, 23 और 4 की गुणा 92, 10 और 10 की गुणा 100, तो 0.92। इसके बाद में आगे है 3.2 की दशमलव उठाई 32/10, 0.01 की दशमलव उठाई 1/100, तो 32 एकम 32 और 10 और 100 की गुणा 1000। तो इसका मतलब क्या है, नीचे 3 जीरो, तो 3 अंक से पहले दशमलव, तो 32 मतलब 2 अंक तो है ही, इसके आगे 1 जीरो लगा के दशमलव लगा, तो क्या आ जाएगा 0.032। आगे है 0.5 की दशमलव उठाई 5/10, 0.4 की हटाई 4/10, तो 20/100। तो यहाँ पर क्या है, नीचे 100 है मतलब 2 जीरो है, 2 अंक से पहले दशमलव, तो 20 है, 2 अंक ये हैं, उससे पहले दशमलव लगा दो, जो 0.20 बन जाएगा। इसके बाद में 1.4 की दशमलव उठाई 14/10, 1.2 की उठाई 12/10, ऊपर वालों की गुणा 168, नीचे 100, तो 2 अंक से पहले दशमलव लगती है, तो 6 से पहले दशमलव लग जाएगी, 68 से पहले, तो 1.68 बन जाएगा। नीचे कुछ सवाल हल किए गए हैं, उन्हें समझिए तथा गुणनफल में सही स्थान पर दशमलव नीचे लगाइए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं इसको करके दिखा देता हूँ। इसका मतलब है 9/10, इसका मतलब है 7/10, तो 9 7 63, 63/100, तो 2 जीरो हैं, तो 2 अंक से पहले दशमलव, यहाँ दशमलव आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा 0.63। यहाँ देखो दूसरे में इसके बाद में, इसका मतलब क्या है 9/100 इसका, और इसका गुणा में 7/10, तो 9 7 63, 63 बटा क्या हो जाएगा 1000, तो 3 अंक से पहले दशमलव, तो देखो यहाँ पर 3 अंक बनाए हुए, आगे जीरो लगा के बना दिया मैंने। तो इस तरीके से सभी में यही होगा। इसमें आगे देखो दशमलव के बाद में कितने अक्षर हैं, 3 और 2, 3 और 1 4 हैं, तो 4 से पहले दशमलव लगी हुई है, देखो 9 7 63। तो जितने जितनी जीरो आएगी नीचे या दशमलव के बाद में जितने अंक होंगे गुणा में उतने ही 10 अंक से पहले दशमलव लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किए हुए हैं। निम्न को बदलिए भिन्न दशमलव भिन्न में, 3 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 3/10 सेंटीमीटर, तो दशमलव 1 जीरो है, तो 1 अंक से पहले 0.3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बटा 100 कर दो, 1/100 मीटर, तो 0.01 मीटर बन जाएगा। 25 पैसे, तो 1 रुपये में 100 पैसे, 25/100 मतलब 0.25 रुपये। 725 पैसे, 725/100, तो ये हो जाएंगे 7.25 रुपये। 2740 ग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम बटा 1000 किया, तो दशमलव लगा दो, 3 अंक से पहले 2.740 किलोग्राम बन जाएगा। निम्न साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलें। 7/10 का मतलब 0.7, 6/100 का मतलब 2 जीरो, तो 2 अंक से पहले दशमलव, 6 से पहले जीरो लगा के दशमलव लगा दो, तो 2 जमा 50/100। तो इसमें देखो ये तो 2 इकाई है, इसके बाद में 50/100 है सीधा ही, ठीक है, कितना है 50/100। इसमें हम एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसके दशमलव 0 से 0 काटें तो 5/10 है, मतलब 2.5 बनेगा, ठीक है। आगे है 50 और 6 56, और 56.7 बन जाएगा, दशांश 7 है। ये तो इसका मतलब इसकी जब सही खोलेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9/2, 9/2 का मतलब 4.5, 34/100 0.34, तो इसमें इकाई 4 हो गया, 3/10 दशांश हो गया, तो 4.3। इसमें 1 जमा 9/10, तो 1 तो इकाई है, जमा में 9/10 मतलब 9 जो है वो 10 शतांश है, तो 2 अंक से पहले दशमलव 0.9 बनेगा, 0.9 क्या 1.09 बनेगा, क्योंकि इसमें दशांश 0 हो गया, शतांश 9 है। आगे देखो 5 दिए 15, 15 और 3
18/5 जब इसको भाग करेंगे तो पूरा भाग जाएगा 3.6 पर। तो मैंने यहाँ पर हल किया हुआ है, उत्तर लिखा हुआ है। निम्नलिखित स्थानों में आपको बड़े छोटे का निशान लगाना है। तो ये चिमटा जिस तरफ होगा वो बड़ा होगा। तो 1 और 0.7 में से कौन बड़ा है? 1, क्योंकि इसमें 0 जो है वो इकाई है, उसमें 1 इकाई है, तो इकाई 1 बड़ी है। दूसरे में देखो 0.05, दूसरे में 0.5, तो बड़ा कौन सा होगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें इकाई तो इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 नहीं पता लगा। इसमें दशांश, इसमें 0 है, इसमें दशांश 5 है, दशांश बड़ा है। तीसरे भाग में देखो, तीसरे भाग में 0.67, 0.54, तो दशांश इकाई तो 0 है दोनों में, दशांश इसमें 6 और इसमें 5 है, तो 0.67 बड़ा हो जाएगा। इसके बाद में चौथे में दशांश एक में 8 है और एक में 6 है, तो ये 0.8 बड़ा हो जाएगा। तो पाँचवें में देखो 0.09, 0.19, तो इकाई तो 0 है, दशमलव के बाद वाला दशांश 0 है एक में और एक में 1 है, तो 0.19 बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो आप देख लेना बाकी के बचे हुए। निम्न भिन्न दशमलव भिन्नों का जोड़, तो 0.39 जमा 0.36 को जोड़ना है। तो दशमलव ढाई 1 का 39/100 हो गया, जमा में 1 का 36/100 हो गया। तो हर अगर बराबर हो तो सीधा ही जुड़ जाता है। 39 और 36 75/100, तो 0.75 आ जाएगा। इसके बाद में 0.7 की दशमलव ढाई 7/10, 0.08 के ढाई तो 8/100, तो 7/10 को हम 70/100 भी लिख सकते हैं कि ऊपर भी एक जीरो बढ़ा दें, नीचे भी एक जीरो बढ़ा दें। तो ये हो गया 78/100, तो 0.78 इसको लिख देंगे। यहाँ पर ये 75 लिखा गया, 8 कर लेना, ठीक है। 1.54 की दशमलव उठाएंगे 154/100, 1.80 की दशमलव उठाएंगे 180/100, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 334/100 हो जाएगा, तो 3.34 हो जाएगा। और आगे है इसके बाद में 2.77 जमा में 0.85, इसको सीधा भी जोड़ सकते हैं हम। सीधा कैसे? दशमलव की सीध में दशमलव रख के 0.85 ऐसे जोड़ेंगे, तो 7 और 5 12, एक असल लग गई, 8 7 15 और 1 16, एक असल यहाँ लगेगी, तो 2 और 1 3, 3.62 क्या हो जाएगा? 3.62 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 होगा, न कि 2, ठीक है। यहाँ 3 कर लेना। आगे है सारणी के शुरुआती खाने में दी गई संक्रिया चिन्ह निशान को सम्मुख दशमलव भिन्नों पर अपनाकर हल कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला आपको समझाया गया है, दशमलव की सीध में दशमलव रख के जोड़ना है। 0. इसमें ये जोड़ना है, 2 5 में 0.20 जोड़ना है, तो 5 का 5, 4 दशमलव की सीध में दशमलव 0.45 आ रहा है ना। इसी तरीके से अब इसमें दूसरे में इसमें ये जोड़ना है, तो दशमलव की सीध में दशमलव रख के जोड़ेंगे तो 0.62 हो जाएगा। अब इसी में ये जोड़ना है, तो 0 में 4 जुड़ेगा 4, 2 5 यानी 25 और 28 को जोड़ेंगे 53। इसके बाद में ये जोड़ना है, तो ठीक है, 0.25 में क्या हो जाएगा? 2.60 हो जाएगा। अब आगे वाले में इसमें ये जोड़ना है, पहले ये जोड़ना है तो 0.90 हो गया, इसमें ये जोड़ना है तो 1.07 हो गया, इसमें ये जोड़ना है तो 4.98 हो गया, इसमें ये जोड़ना है तो ये उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करने हैं, दशमलव की सीध में दशमलव रख के जब जोड़ोगे तो उत्तर सही आएगा। इसके बाद में है आपको माइनस करना, इसमें से ये माइनस करना है, तो माइनस दशमलव की सीध में दशमलव रख के करना है, तो ये 5.5 आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करना है, 7.05 आ जाएगा। इसमें से ये करना है तो ये आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। तो करते जाना है आपको इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें से ये करना है तो ये उत्तर आ जाएगा, इसमें से ये करोगे तो ये उत्तर आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये उत्तर आ जाएगा, इसमें से ये करोगे तो ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये जो है वो सारणी पूरी करनी है। आगे है शिल्पा ने 8.50 रुपये, 8.5 रुपये की एक पुस्तक खरीदी और 1.5 रुपये में एक पेंसिल, उसे कुल कितने रुपये देने पड़े? तो देखो कुल रुपये 8.50 10, 1.50 तो जोड़ा तो 10 रुपये हो गए। अंकिता ने 50 किलोग्राम 750 ग्राम आटा, 15 किलोग्राम 650 ग्राम चावल और 2 किलोग्राम 2.75 ग्राम चीनी खरीदी। तो आटा हो गया 50, 750 से पहले दशमलव लगा लो, तो 750 किलोग्राम बन जाएंगे। चावल 15.650 किलोग्राम बन जाएंगे और चीनी 3.275 किलोग्राम बन जाएगी। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 69.675 किलोग्राम। अंकिता द्वारा खरीदे गए आटे और चावल का वजन, तो आटा 50.750, चावल जो है 15.650, तो 66.400
यानी 400 किलोग्राम आ जाएगा। चावल और चीनी का वजन, तो चावल 15.650 है और चीनी 3.275 है, तो क्या हो जाएगा 18.9225 किलोग्राम। रिक्त स्थानों को भरिए, तो यहाँ पर 8.74 में से 6.28 घटाएंगे तो दशमलव की सीध में दशमलव रख के बाकी अक्षर रख के घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ पर उत्तर मैंने लिखे हुए हैं। इसके बाद में आकाश 15 किलोग्राम फल खरीदता है जिसमें से 10 किलोग्राम 200 ग्राम सेब है व शेष अंगूर है, तो अंगूरों का वजन ज्ञात कीजिए। तो 15.00 में से 10.200 घटा देंगे तो 4.800 किलोग्राम क्या आ जाएंगे, अंगूरों का वजन आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने प्रश्नावली 8 जो है वो दशमलव हल की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।